Hi everyone, this is me Liva Malik. So, according to the survey, 40% of Pakistani population use public transport for their daily commutation. There are certain factors that affects the fares of public transport in Pakistan और उनमें से जो पेट्रोल है वो वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर है। अगर पेट्रोल की प्राइसेस ज़्यादा होंगी तो इस तरह आपका जो किराया है वो ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह अगर पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो कम होंगी तो आपका किराया जो है वो कम हो जाएगा। अब बात करते हैं हम जुलाई 2026 से, जब गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी मुतारफ़ कराई जिसके अकॉर्डिंग अगर इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की प्राइसेस ज़्यादा होंगी तो आपकी जो पेट्रोल की प्राइसेस पाकिस्तान में वो भी ज़्यादा हो जाएंगी। इसी तरह अगर इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की प्राइसेस कम होंगी तो आपकी भी पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो उसी वक्त जो है वो कम कर दी जाएंगी। आपकी जो पेट्रोल की प्राइसेस का तयन है ना वो डे टू डे बेसिस पे किया जाएगा, यानी कि डेली बेसिस पे आपके पेट्रोल की प्राइसेस में वेरिएशन लाई जाएंगी। अब इसका क्या फ़ायदा है, इसका क्या नुकसान है? लेट्स काउंट बेनिफिट्स, लेट्स काउंट द डिसएडवांटेजेस ऑफ द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। इफ़ यू आर अ सैलरी पर्सन, अगर आपको मंथली सैलरी दी जाती है तो आप यकीनन एक बजट बनाते होंगे कि आपके घर के खाने का बजट ये है, आपके घर की ट्रांसपोर्ट का बजट ये है, आपने ये पैसे यहाँ खर्च करने हैं, ये पैसे वहाँ खर्च करने हैं, ठीक है। इफ़ यू अगर आपने 6,000 रुपये जो हैं वो मुख्तस कर दिए हैं कि ये आपने अपनी ट्रांसपोर्ट के लिए साइड पे कर दिए हैं, इसके लिए यानी कि आपने पेट्रोल डलवाना है 6,000 रुपये का, तो अगर पेट्रोल की प्राइसेस में डेली बेसिस पे कमी आ रही है फिर तो आपके लिए बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि हो सकता है उसमें से कुछ पैसे बच भी जाएँ। लेकिन अगर पेट्रोल की प्राइसेस डेली बेसिस पे ज़्यादा हो जा रही हैं तो आपके शायद 6,000 जो हैं वो नाकाफ़ी भी हो सकते हैं। अब आप बजटिंग नहीं कर सकते, और फिर अगर आप महीने का एक ही बार पेट्रोल डलवा लेते थे अपनी गाड़ी में, अपनी बाइक में, तो हो सकता है आपने पेट्रोल डलवा लिया एक ही बार 330 रुपये पर लीटर के हिसाब से, और अगले दिन गवर्नमेंट जो है वो पेट्रोल की प्राइसेस को कम कर दिया, तो क्या आपको उसका बेनिफिट मिलेगा? ऑफ कोर्स नहीं मिलेगा, क्योंकि आप तो अपनी जो बाइक है उसमें पेट्रोल पहले ही डलवा चुके हैं पूरे महीने का या 15 दिन का या 10 दिन का। How it affects, how it's beneficial for common person, I am shocked about it. एंड लेटर ऑन हम बात करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए का कैसे तयन किया जाएगा। अगर डेली बेसिस पे पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो फ्लक्चुएट हो रही हैं, कभी ज़्यादा हो रही हैं कभी कम हो रही हैं, तो पेट्रोल की प्राइसेस के अकॉर्डिंग क्या आपके जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने वाले लोग हैं क्या वो भी इसका किराया कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे? एक अथॉरिटी है ओगरा तो है, वो हमारी पेट्रोल की प्राइसेस का तयन करता है, लेकिन एक अथॉरिटी है जो रीजनल बेसिस पे काम कर रही होती है। हर डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी होती है जो कि किराएनामे इशू करती है आपके पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स को। क्या वो भी डेली बेसिस पे किरायानामा इशू करेगी? अगर 2 रुपये पेट्रोल सस्ता हो गया है तो वो 2 रुपये आपका किराया कम कर देगी, अगर 10 रुपये पेट्रोल ज़्यादा हो गया तो आपका वो 10 रुपये किराया ज़्यादा करेगी। ये किराए का तयन कैसे किया जाएगा? और मेरी कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स से बात हुई तो मुझे पता लगा कि नहीं, वो अथॉरिटी तो मंथली बेसिस पे ही किरायानामा इशू करती है। वो अगर एक बार किरायानामा इशू कर दिया और आपके पेट्रोल की प्राइसेस डेली बेसिस पे फ्लक्चुएट कर रही हैं तो फिर वो पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स को खुली छूट दे दी जाती है कि ठीक है, फिर आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो अपना किराए का तयन कर लें, आपको लगता है जितना किराया ठीक है आप उतना किराया रख लें। तो फिर इसका आम आदमी को कैसे फ़ायदा हो रहा है? I'm still finding out that how it's beneficial for a common person in Pakistan. आप इस पॉलिसी के बारे में क्या कहते हैं? Just do comment, give your views. Bye bye.